हिंदुस्तान के इतिहास के वो 4 पावरफुल राष्ट्रपति जिन्होंने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को हिलाकर रख दिया था, जिनके सामने कांप गई थी सरकारें। कौन है वो राष्ट्रपति? आज आपको 4 ऐसे राष्ट्रपतियों के किस्से दिखाएंगे जिन्होंने सरकारों से सिर्फ सवाल ही नहीं पूछे बल्कि प्रधानमंत्रियों के फैसलों के खिलाफ भी चले गए, जिनके पावरफुल फैसलों ने सरकारों को डरा दिया था। साल था 1951। संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जाना था। इस बिल के जरिए हिंदुओं के लिए विवाह, विरासत जैसे मामलों पर कानून बनाना था। बिल सदन में पेश होता उससे पहले ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा। खत में ये कहा गया कि बिल को अपनी सहमति देने से पहले उसके हर पहलू को देखना राष्ट्रपति का अधिकार है। उन्हें ये बिल देखना है। इस खत के जवाब में नेहरू ने सदन और सरकार के फैसलों को चुनौती देने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाए। इस पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, राष्ट्रपति उतना असहाय नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद होने पर संविधान के आर्टिकल 143 के मुताबिक मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो किसी मुद्दे पर अपनी दो टूक राय देने और कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की आलोचना से नहीं चूकते थे। राधाकृष्णन ने 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर नेहरू सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इस हार के लिए नेहरू सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। साल 1986। उस वक्त के पीएम राजीव गांधी इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल लाए थे। इस बिल से सरकार को किसी भी व्यक्ति की चिट्ठियों की सेंसरशिप यानी उसे पढ़ने का अधिकार मिल जाता। इस बिल को लेकर राजीव गांधी और तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच मनमुटाव हुआ। इस बिल को कानून बनाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो का मतलब है राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक लेना। वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी ने साल 2016 में विवादित गुजरात एंटी टेरर बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। प्रणब से पहले एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया था। प्रणब ने जब ये बिल लौटाया उस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी। प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लिए गए राष्ट्रपतियों के ये फैसले आज भी याद किए जाते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।